हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस ऑन अ टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए, लास्ट कई सारे वीडियोज हमने इस चैप्टर का अपलोड किया है। आप वहाँ से सबसे पहले पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल और पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, ये सब स्टडी थोड़ा कर लेंगे तो आपको यह टॉपिक समझने में ज़्यादा इजी होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको जो बताने जा रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। जैसा स्टेटमेंट है, पहले इसको हम स्टडी करते हैं। एनी सरफेस दैट हैज़ सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए, अभी आपको हम एक बॉडी दिखाते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि यह एक पेन है और यह एक चार्ज्ड बॉडी है। यह एक चार्ज्ड बॉडी है और इस पर आप किसी भी पॉइंट पोजीशन पर जाएंगे, किसी भी इसके सरफेस पर कहीं पर भी जाइए, इस ग्रीन पार्ट वाले में आपको हर जगह पोटेंशियल सेम महसूस होगा, सभी जगह सेम पोटेंशियल होगा। यह बात यहाँ कहना चाह रहा है कि किसी सिस्टम पर किसी चार्ज का अगर कोई सिस्टम है और उसके एक सरफेस पर पोटेंशियल सेम होता है, और अगर सेम होता है तो उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे, और सेम नहीं होता है तो हम नहीं कहेंगे। इसका मतलब है कि सेम होने का क्या कंडीशन है वो भी आपको थोड़ा समझना होगा, इस पर हम बात करेंगे। सेकेंड बात और यहाँ करना है कि इस सरफेस पर वर्क डन नहीं होता है। चलिए हम लोग उसके बाद स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि किस कंडीशन पर ये पोटेंशियल सरफेस पर सेम होंगे। तो सपोज हमने एक लिया है पॉजिटिव चार्ज। आपको मालूम हो गया है ऑलरेडी कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड ऐसे बनता है। आप किधर भी दिखा सकते हैं। चलिए, मैं 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा देता हूँ, और भी दिखा सकते हैं, नो डाउट। चलिए, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ अ गिवन पॉजिटिव चार्ज। अब है कि हम आपको दिखाना चाहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह से होता है। तो ये चार्ज है, सिंगल चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। क्या करना है, किसी एक डिस्टेंस पर, सपोज इसके सेंटर से यहाँ पर एक डिस्टेंस आप ले लीजिए 5 सेंटीमीटर, से हम कह देते हैं ए। इधर वाले को भी कहेंगे एक सेम 5 सेंटीमीटर पर, से भी आप कहिए ए। उसी तरह से 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एवरीवेयर 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, समझना है यहाँ पर। सबसे पहले चार्ज होता है तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। कैसे मालूम चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इधर ही होता है? कैसे समझा? तो हम लोग जब भी एक पॉइंट चार्ज को एक टेस्ट चार्ज को ला करके रखते हैं, तो उससे टेस्ट चार्ज को यह पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है बाहर की तरफ। तो हम दिखा देते हैं कि रिपेल करता है, मतलब जो रिपेल एक फोर्स है उसका डायरेक्शन बाहर की तरफ है। तो हमें मालूम चला कि अब जहाँ पर भी रखते हैं उसको एक आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगता है। तो हमने ये फील्ड लाइंस देख लिया। फोर्स की वजह से, फोर्स के डायरेक्शन से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जाना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज़ द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और साथ साथ हमने स्टडी किया है पोटेंशियल, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो ये भी आप लोग देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया इस पर। एंड डी वी इक्वल टू ई इंटू डी आर। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि क्या रिलेशन है, फिर आप समझ जाएंगे। ये जो पोटेंशियल है डी वी, स्मॉल पोटेंशियल के लिए हमने डी वी लिखा है, अदरवाइज भी लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ आपको देखना है, ये जो डिस्टेंस है हमने यहाँ से 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये तो हमने फिक्स रखा है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फ़िलहाल इस पॉइंट के लिए तो फिक्स है, लेकिन ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज करेगा, क्योंकि ये चेंज कर रहा है। बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ नहीं जाना है, सिंपली आपको समझना है। ये आर का वैल्यू चेंज कर सकता है, तो आप सीधे समझेंगे कि ये पोटेंशियल चेंज करेगा। लेकिन अगर ये आर का वैल्यू चेंज नहीं करेगा तो नहीं करने वाला है। अब देखिए, मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है, फोर्स का भी वैल्यू सेम है 5 सेंटीमीटर पर, और पोटेंशियल का भी वैल्यू सेम है। सब तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फोर्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर डिपेंड है, और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड है, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे कि इस पॉइंट पर सेम फोर्स लगता है, इस पॉइंट पर इस डिस्टेंस पर सभी जगह सेम फोर्स लगता है।
इसी डिस्टेंस पर सभी जगह सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और इसी डिस्टेंस पर सभी जगह सेम पोटेंशियल होगा। तो अब हमें मालूम चल गया कि पोटेंशियल सभी जगह सेम है, तो सभी को आप जोड़ दीजिए, इस तरह से ऐड कर देंगे। अब देखिए यह एक सरफेस बना, इसका एक बाउंड्री है ना, बाउंड्री के ऊपर में एक सरफेस होगा और उस सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। हमने और भी कई लाइन ड्रॉ करने थे लेकिन नहीं किया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इनफाइनाइट लाइन्स यहाँ पर ड्रॉ हो सकते हैं और कहीं पर भी आप जाएंगे इस सर्कल के सरफेस पर तो आपको सेम पोटेंशियल मिलेगा। अब आपको मालूम चल रहा होगा, देखिए मैंने एक डायग्राम यहाँ पर दिखा रखा है ऑलरेडी। ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे यह एक स्मॉल सर्कल है, यहाँ पर पोटेंशियल सेम है। इसके बड़े वाले सर पर आप जाते हैं तो इस पर जो पोटेंशियल है वह अलग है, मीन्स सेम है लेकिन इसके कंपेयर में थोड़ा सा अलग है। और दूसरे वाले में जाएंगे तो हर सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। इस बाहर वाले सर्कल पर जाएंगे तो उसके सरफेस पर भी पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम होगा। तो हमने समझ लिया कि इक्विपोटेंशियल क्या होता है। चलिए अब इसके प्रॉपर्टीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। नो वर्क इज़ डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। नो वर्क इज़ डन, जैसा अभी मैंने आपको दिखलाया कि अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाना चाहते हैं किसी चार्ज को, किसी सरफेस के अलाउंग, या सी ले जाइए, डी ले जाइए, कहीं पर भी ले जाएंगे, वर्क डन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप वर्क डन के एक्सप्रेशन को जानते हैं। दिस इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस यस, ठीक है, आप ऐसे कहिए स्केलर, दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो हम लिखते हैं एफ डी कॉस थीटा। अब देखिए जब यह चार्ज को हम इस सर्कल में मूव करा रहे होते हैं तो सपोज यस, जो हमारा चार्ज है उस पर फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और हमारा टेंडेंसी है यहाँ से इधर ले जाने का या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुँचाने का। तो वह जो एंगल बनेगा उसके लिए हमें देखना होगा कि जो हम उसे डिस्प्लेस कराना चाहते हैं उस पर क्या एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री का। क्योंकि ये एक सर्कुलर पाथ है, कोई भी कर्व भी होगा तो आप उसके डायरेक्शन को कि डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना पड़ता है और हमें मालूम चलता है कि इसका डायरेक्शन ये है और यह जो डिस्प्लेसमेंट है और यह जो यस फोर्स, इसके बीच का एंगल है 90 डिग्री और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। सो W इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आप बॉडी को मूव कराते हैं तो वर्क डन 0 होता है। यही कहा गया यहाँ पर, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग साथ साथ एक और तरीके से समझ सकते हैं। आप लिखिए W इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ये हमें मालूम है, हमने 10th क्लास में स्टडी कर लिया है। पोटेंशियल डिफरेंस को सपोज ए से हमने बी ले गया तो इसे हम लोग लिखेंगे वी बी माइनस वी ए। सपोज चार्ज क्यू नॉट है, टेस्ट चार्ज। अब हम देख पा रहे हैं सिंस वी ए इज इक्वल टू वी बी, तो ये क्या हो गया 0, तो 0 इंटू क्यू नॉट क्या हो गया 0। तो हमने दोनों तरीके से समझ लिया। वर्क डन ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। आप इसे याद रखेंगे। नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। सभी जगह आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आपको मैंने बताया कि हर जगह आपको जानना है तो आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। और देखिए क्योंकि एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट पर आप तो नहीं बता सकते कैसा सरफेस है, तो आप टेंजेंट ड्रॉ करिए और देख पा रहे हैं कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। हर जगह आप ऐसा करके समझ सकते हैं। चलिए नंबर 3, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। आइए इसके लिए हम लोग एक डायग्राम से बात करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो स्टेटमेंट को बोला गया है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। आप देख पा रहे हैं ये जो सर्कल बना हुआ है
एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और कहता है कि ये जो सरफेस के लाइन है ये क्लोजर है। आप राइट साइड में देख पा रहे हैं कितने क्लोज है, और इधर भी इसके जस्ट लेफ्ट में क्लोज है, और इसके अदर एंड में ये थोड़े दूर दूर पर है, दूर दूर पर। तो ऐसा क्यों है? तो ये इसने तो सिर्फ आपको कह दिया है कि क्लोज टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। इसका मतलब है कि इस एरिया में स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तभी क्लोज है, और इस एरिया में वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसलिए ये थोड़ी दूर दूर में है। ठीक है ना? लेकिन हमें थोड़ा सा समझ लेना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड इधर कैसे बनता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड कैसे बनता है? तो आप देखिए, यह क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसी गिवन चार्ज को क्या करेगा? राइट साइड में रिपेल करने चाहेगा। रिपेल करना, सपोज 5 न्यूटन से उसे रिपेल कर रहा है। यहाँ मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा, इससे पॉजिटिव चार्ज ने उसे 5 न्यूटन फोर्स लगा दिया राइट साइड, जैसा प्रॉपर्टी है। अब ये नेगेटिव वाला उसको क्या करेगा? अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये थोड़ा दूर है, सपोज उसने इस पर 2 न्यूटन फोर्स लगाया, जो मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा है उस पर, और टोटल फोर्स कितना लगा टेस्ट चार्ज पर? तो 5 + 2, या इसे पुल करेगा या इसे पुश करेगा, टोटल हो गया 7। अब हम देख पा रहे हैं कि जब मैंने टेस्ट चार्ज को सपोज 5 सेंटीमीटर पर रखा तो 7 न्यूटन फोर्स लगा। अब उसका कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, फोर्स पर ही डिपेंड करता है। लेकिन अब हम 5 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ टेस्ट चार्ज को रखते हैं। सपोज अब है कि हमने 5 पर रखा था, तो 5 सेंटीमीटर पर रखा था, और 5 न्यूटन फोर्स लगाया था इस पॉजिटिव ने। इधर भी मैं रखता हूँ 5 सेंटीमीटर पर, और यह 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, रिपेल करेगा। और ये क्या करेगा? नेगेटिव वाला उसे अट्रैक्ट करेगा। तब देख पा रहे हैं कि यह उसे 5 न्यूटन फोर्स से रिपेल कर रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, और ये नेगेटिव वाला तो उसे पुल करेगा, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव है, उसे अट्रैक्ट करेगा। सपोज इसने 5 न्यूटन लगाया है, और इसने सपोज काफ़ी दूर है, इसे आप लीजिए 1 न्यूटन से अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो टोटल फोर्स 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, यहाँ से यहाँ 5 मीटर डिस्टेंस पर टेस्ट चार्ज को कितना लगेगा? इट विल बी 5 - 1, क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है। तो हम देख पा रहे हैं कि 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो जब फोर्स का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर गया, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा। तो उस तरह से हम दिखा सकते हैं कि क्यों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोजर होते हैं, क्योंकि इनका फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ही वेरी करता है अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, नेक्स्ट इज no two equipotential surfaces can intersect each other. No two equipotential surfaces can intersect each other. वेरी सिंपल है समझना कि सपोज इस बार मैं नेगेटिव चार्ज लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा? इस तरह से होगा, रेडियली इनवर्ड होता है। क्यों ऐसा हो रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप टेस्ट चार्ज को जब यहाँ रखेंगे तो टेस्ट चार्ज में पॉजिटिव होता है वैल्यू, उसको ये अट्रैक्ट करेगा, और इस टेस्ट चार्ज का जो डायरेक्शन होता है वही हम लोग फोर्स का या फील्ड का डायरेक्शन लेते हैं। ठीक है? तो हमने यहाँ पर बताना है कि नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। चलिए, एक मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बना दिया, दूसरा कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। अब इसने कहा कि ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सपोज ये ऐसा अगर हो जाए, ऐसे करके ऐसे हो जाए, तो क्या होगा? इसे मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ऐसा हो जाए तो क्या होगा? तो आप देखिए, ये पोजीशन ये, और दूसरा ये, एक आप ए देखिए, दूसरा आप बी देखिए। क्या देख पा रहे हैं? ये जो पॉइंट है ये इंटरसेक्ट कर गए, और आपको मैंने बताया है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है, इसका अलग होगा। सपोज यह 10 वोल्ट है इक्विपोटेंशियल, और ये 8 वोल्ट है, लेकिन इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? ये तो इंटरसेक्ट कर गया, मीन्स ये तो सेम पॉइंट है, दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है। इस पॉइंट पर 10 वोल्ट भी होगा और 8 वोल्ट भी होगा, यहाँ पर भी 10 वोल्ट भी हो रहा है और 8 वोल्ट भी हो रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। यही आपका आंसर होगा। इफ़ दे इंटरसेक्ट देयर विल बी टू पोटेंशियल एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, और एक और डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, बुक से ही डायग्राम ड्रॉ करना इतना आसान नहीं है।
चलिए, अब आप एक दो गिवन पॉजिटिव चार्ज को देख रहे हैं और इनके वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा बनेगा आपको थोड़ा मेमोराइज हो जाए, इसलिए देखिए इस बार इलेक्ट्रिक डायपोल के कंपेयर में थोड़ा अलग है। ये सेम बीच वाले, दोनों के बीच वाले में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है थोड़ा दूर दूर है और अपोजिट साइड वाले में थोड़ा सा क्लोज है। क्या बात हो रहा होगा? तो सीधी सी बात है कि जहाँ पर दूरी बना हुआ है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड विक रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों विक रहा होगा? क्योंकि वहाँ पर फोर्स विक हो गया होगा। और फोर्स क्यों विक हुआ होगा? क्योंकि एक दूसरे को इसने कैंसिल किया होगा समहाउ। चलिए मैं बात करता हूँ इस पॉइंट पर। यहाँ पर मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा, इसने इस पर एक फोर्स लगाया 5 न्यूटन राइट साइड। यहाँ पर मैंने रखा है 5 न्यूटन राइट साइड, ये भी तो पॉजिटिव है। ये क्या करेगा? इस पर लगाता है 4 न्यूटन लेफ्ट साइड। अब बताइए टोटल फोर्स इस टेस्ट चार्ज को कितना महसूस होगा? दैट इज 5 - 4। 5 - 4, ये फोर्स तो घट गया, 5 भी नहीं रहा। इसने इसको ख़त्म कर दिया। सेंटर पर आप रखेंगे एग्जैक्टली बीच पर, तब तो अगर 10 न्यूटन लगाता है ये राइट और ये 10 न्यूटन लेफ्ट, तब तो 10 - 10 0। इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ही नहीं, वहाँ पर थोड़ा सा गैप रहेगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जहाँ पर फील्ड वीक होता है वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ा दूर दूर होते हैं। और लेफ्ट वाले में क्या होगा कि अपना सिमेट्रिक बढ़ रहा है। यहाँ पर 5 न्यूटन लगा, 4 3 2 1, जैसे जैसे बढ़ेगा इस तरह से इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा। उसके बाद यहाँ आप देख पा रहे हैं एक और आपको नज़र आ रहा होगा, ये क्या है कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है। इसको मैं आपको थोड़ा अलग से दिखाने का, सपोज एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कई सारे पॉजिटिव चार्ज हैं जो एक लाइन पर है और सभी का जो फील्ड लाइंस होगा इस तरह से होगा, आउटसाइड ही जाता है ये हम लोग समझ रहे हैं। अब यहाँ ये पाथ को कहना चाह रहा है कि यहाँ से एक डिस्टेंस सपोज हमने लिया 2 सेंटीमीटर यहाँ से, तो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट सभी पर फोर्स सेम होगा, सभी पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा और सभी पर पोटेंशियल भी सेम होगा। दूसरा सेम डिस्टेंस फिर मेंटेन करिए तो यहाँ पर भी पोटेंशियल सेम होगा, फिर इस तरह से सेम पोटेंशियल होगा एक सरफेस पर। तो यही बात यहाँ कहा गया है, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वहाँ पर आप एक सरफेस इमेजिन कर सकते हैं, जैसा आपने यहाँ देख रहा है 3 सरफेस आपको दिखाया गया है और उस पर पोटेंशियल इक्वल होंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।